यस यस सर। सर। यस चलिए सर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पहले हम समझ लेते हैं। बेसिकली आप सभी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो क्वालिफिकेशंस है ना, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे आपका क्वालिफिकेशन अगर है BCA, ठीक है, या आपका क्वालिफिकेशन है BSc, या आपका क्वालिफिकेशन है कोई BTech, ठीक है, या आपका क्वालिफिकेशन है आप ग्रेजुएट है, कोई इशू नहीं। अगर आप ग्रेजुएट भी है कोई इशू नहीं। तो बेसिकली इन क्वालिफिकेशन में हो या कोई और क्वालिफिकेशन हो, मेन पर्पस है आप ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे आप ग्रेजुएट की बात करते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क से रिलेटेड। और नेटवर्क से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमें बात करनी होती है CCNA की। सभी लोगों को सजेशन होता है कि पहले आप क्या करें, CCNA करें। अब बेसिकली CCNA है क्या, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, और CCNA मैंडेटरी क्यों करा गया है। जैसे CCNA करने के बाद आप नॉर्मली IT फील्ड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी डोमेन में जाना चाहते हो या कोई टेक सपोर्ट में जाना चाहता है, क्लियर है। और अगर आप नॉक इंजीनियर बनना चाहते हो, नॉक इंजीनियर का पर्पस पता है क्या होता है। जैसे अभी आपने अपने घर पे ISP कनेक्शन लिया, सो हमें ISP क्या प्रोवाइड करता है, एक मॉडेम, जिसको आप क्या बोलते हो सभी लोग, वाईफाई। इस मॉडेम में कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इशू आता है, देन हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो ये कस्टमर केयर को ही हम क्या बोलते हैं, नो। अब यहाँ पर जो है ना ट्रबल शूट होता है। ट्रबल शूट का मतलब प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने की टीम होती है। तो इस पर बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं CCNA है क्या। अब जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स में भाई आपके पास PC हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकते हैं। कई केसेस में आप मोबाइल फोन भी रख सकते हो। भाई मोबाइल फोन भी तो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये सभी डिवाइसेस होते हैं। अब नेटवर्क के अंदर ही आपके पास कुछ होते हैं डिवाइस टाइप। क्या मिलते हैं आपको, डिवाइस टाइप्स। अब ये जो डिवाइस टाइप्स है, कितने टाइप के डिवाइस है आपके पास, बेसिकली 2 टाइप के डिवाइस होते हैं। सबसे पहले जो डिवाइस होता है वो क्या होता है आपके पास, एंड डिवाइस। डिवाइस। फिर आपके पास सेकंड डिवाइस जो मिलता है वो कौन सा है, नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिवाइस। डिवाइस। ठीक है, अब बात समझो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो एंड डिवाइसेस होते हैं ये किस लिए होते हैं, टू शेयर डेटा, टू रिसीव डेटा, टू एक्सेस इंटरनेट, इसके लिए। अच्छा, जो ये एंड डिवाइसेस है ये कौन यूज करता है, यूजर्स। कौन यूज करते हैं, यूजर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे PC, लैपटॉप, प्रिंटर्स यूज करते हो ना आप, स्कैनर्स, कैमरास, ये सभी आपके किस में आते हैं, एंड डिवाइसेस में। अब नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या है फिर, ये क्या करते हैं, टू कनेक्ट यूजर्स वाया फिजिकली। कैसे कर सकते हैं, फिजिकली। फिजिकली का मतलब आप क्या यूज करोगे, कीबोर्ड। अच्छा, एक और होता है वाया वायरलेस। वायरलेस का मतलब आप किसके थ्रू कनेक्ट होते हो, वाईफाई। रेडियो सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, इनके थ्रू, यस सर। या फ्रिक्वेंसी बोल सकते हो। अब बात सुनिए, ये क्या काम करते हैं, कनेक्ट करने का कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी हेल्प से आप बहुत सारे यूजर्स को एक सिंगल प्लेस पे कनेक्ट कर सकते हो। प्लस नेटवर्किंग डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, राउटर, स्विच, फायरवॉल्स, AP का मतलब एक्सेस पॉइंट, या इसी को आप क्या बोलते हो, मॉडेम। इन दोनों में डिफरेंस होता है, मॉडेम और एक्सेस पॉइंट में बात कर लेंगे हम। फिर सर्वर्स भी होते हैं, कुछ लोड बैलेंसर्स होते हैं। इन डिवाइसेस के बारे में आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड डिवाइस का काम क्या है, उस कनेक्टिविटी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करना या आपस में एक दूसरे को डेटा को शेयर करना। अब बात समझो नेक्स्ट प्रोसेस। अब बेसिकली आपको सीखना है CCNA। सो CCNA के लिए आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, कौन से डिवाइसेस पे बात करेंगे हम, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है इनके लिए बनाए गए हैं वेंडर। अब वेंडर का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लैपटॉप परचेज करना है तो लैपटॉप के वेंडर्स होते हैं। जैसे आप डेल का यूज कर सकते हो, एप्पल का यूज कर सकते हो, आसूस का होता है, लिनोवो है, बहुत सारे वेंडर्स है ना।
अब सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपने अपने प्रोसेसर है, सबका सपोर्ट करने का मेथड अलग है। कोई आपका फिजिकली डैमेज का सपोर्ट करता है, कोई आपका रिमोटली एक्सेस करके भी लैपटॉप रिपेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के इश्यूज को। तो बहुत सारे सपोर्ट मैकेनिज्म है। तो ऐसे ही आपके नेटवर्किंग डिवाइस में वेंडर्स आते हैं। तो वेंडर क्या करते हैं, कौन कौन से डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, यही डिवाइस, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, सर्वर, लोड बैलेंसर, मॉडेम, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग में काम करते टाइम। अब वेंडर हमारे पास किस टाइप के, वेंडर है हमारे पास, जैसे एक है सबसे पहले सिस्को, फिर आता है हमारे पास एचपी, फिर हमारे पास कौन सा वेंडर है भाई, नोकिया, फिर हमारे पास कौन सा वेंडर है जो ये सभी डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकता है, जुनिपर, फिर हमारे पास कौन सा वेंडर है, अल्काटेल, और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं। ठीक है, तो इन वेंडर्स के थ्रू आप अपने कंपनी में राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सर्वर्स, एक्सेस पॉइंट, लोड बैलेंसर, सभी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वेंडर है वो कौन सा है, सिस्को। जो अभी आप सीसीएनए करने आए हो मुझसे, सीसीएनए की जिस पे हमें बात करनी है, वो सिस्को से रिलेटेड ही है। सिस्को ने ही, ऑर्गेनाइजेशन ने ही यही कोर्स लॉन्च करा है। इनके और भी कोर्सेज है, जैसे सीसीएनपी, सीसीआईई, सर्विस प्रोवाइडर के भी होते हैं, डेटा सेंटर्स के भी होते हैं, सिक्योरिटी डोमेन के भी है, क्लाउड के भी है इनके पास, वायरलेस के भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेम टू सेम एचपी वालों के भी है, नोकिया के भी है, जुनिपर के भी है, अल्काटेल, सब ने अपने कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। अब बेसिकली डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर किसी ने पूछा कि हमें सिस्को का ही सीसीएनए क्यों पढ़ना है, अब उस पर बात करें। देखो, सपोज करो ये एक नॉर्मल सेटअप है, एक रूम में, वहां पर कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर पे है, कुछ लैपटॉप पे है, कुछ मोबाइल फोन्स पे है, कुछ टैबलेट्स पे है। इन सभी को आप किससे कनेक्ट करते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अपने घर पे मॉडेम से, कुछ फिजिकली केबल से कनेक्ट कर सकते हो, और कुछ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई के थ्रू। डन। अब एंड ऑफ द डे ये मॉडेम किससे कनेक्ट करते हो आप लोग, मॉडेम किससे कनेक्ट करते हो, आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब क्या होता है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या करने आया मुझसे आप, सपोज कर लेते हैं ये जो मॉडेम है, ये मॉडेम आपने एक एबीसी वेंडर का परचेज कर लिया है। किसका कर लिया भाई, एबीसी एक वेंडर है, ठीक है, उसका परचेज कर लिया। अब ये यूजर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, सभी इंटरनेट एक्सेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इस मॉडेम के सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आ गया, सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट आई और इसने काम करना बंद कर दिया। देन आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस मॉडेम के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करोगे। डन। कस्टमर सपोर्ट आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताएगा इस मॉडेम के बारे में कि भाई ऐसे काम करता है, पावर केबल निकाल लो, ऐसे कर लो, ठीक है, सारा हो गया। अब कुछ टाइम के बाद कस्टमर सपोर्ट ने क्या बोला कि ये डिवाइस क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। और जैसे ही रिप्लेस की बात आई तो उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया, इतने दिन में हो जाएगा। चलो अगर रिप्लेस नहीं करना तो उन्होंने बोला कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनमें से कोई एक इंजीनियर आके आपकी साइट पे विजिट कर लेगा, लेकिन उसमें कुछ आवर्स का टाइम लगेगा। ये भी बढ़िया है, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो आप। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यही सेम सिनारियो आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता कि आपके ऑफिस में, और सभी लोग जो है ना इस मॉडेम के थ्रू सब इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे, ऑफिस का वर्क कर रहे थे, अगर इस मॉडेम में कोई इश्यू आ गया, तो अगर उसने बोला 4 आवर्स के बाद इंजीनियर विजिट करेगा, तो एक बार बताओ 4 आवर्स तक कोई भी काम कर पाओगे आप लोग इंटरनेट से रिलेटेड, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई ना, दैट इज द रीजन। अब यहां पर क्या है सॉल्यूशन, यहां पर अगर आपने किस वेंडर का डिवाइस यूज करा होता, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपने बोला कि मैंने एक सिस्को का मॉडेम यूज करा हूं, देन क्या होता, सेम टू सेम प्रोसेस होता। आप पहले क्या बोलते, सपोर्ट टीम पे कॉल करते, कस्टमर सपोर्ट पे, कस्टमर सपोर्ट सबसे पहले आपसे वही इंट्रोडक्शन लेता है डिवाइस के बारे में, फिर कुछ आपको प्रोसेस बताता है, ये करके देख लो। कुछ देर के बाद उसे पता चला कि भाई आपके जो है ना सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ रहा है, देन वो क्या करेंगे, इस कंप्लेंट को, जो भी आपकी कंप्लेंट थी, इस कंप्लेंट को मूव कर देते हैं कहां पर, किसके पास, टेक के पास। ये एक टीम है, टेक टीम। अब इसका काम क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट केयर। ये टीम क्या करती है, ये टीम आपके डिवाइस को रिमोटली लेगी, यानी टीम व्यूअर एनी डेस्क पे ले लेगी। आपका ये लोकेशन है दिल्ली में, और जो टीम बैठी हुई है ये वाली, ये बैठे हैं बैंगलोर में। ये आपके मॉडेम को क्या करने की ट्राई करेंगे,
एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कर लिया। अगर नहीं हो पा रहा देन सो वो क्या करेंगे, आपके पास विजिट के लिए रखेंगे, लेकिन वो भी क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक रिमोटली सेटअप है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके मॉडेम को वेरीफाई कर सकते हो। अगर रिमोटली से भी नहीं हुआ, कुछ एक्सपर्टीज इंजीनियर्स होते हैं उनके पास, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है तो वो इस कंप्लेंट को किस टीम को हैंड ओवर कर देंगे, सॉफ्टवेयर टीम को। अगर आपके डिवाइस में हार्डवेयर इशू आता तो उनके पास हार्डवेयर की भी एक सेपरेट टीम। अगर आपके पास कोई बग आता, बग का मतलब कोई सिक्योरिटी लूप फॉल होते, क्या पता आपके मॉडेम पे कुछ ऐसे फीचर इनेबल हो जाते जिससे अनऑथराइज्ड पर्सन इंटरनेट एक्सेस कर पाते, तो उसके लिए भी एक सेपरेट टीम है इनके पास। क्या पता आपके मॉडेम पे यूजर नेम और पासवर्ड था वो आप भूल गए, तो उसके लिए भी एक सेपरेट टीम है जो काम करेगी आपके डिवाइस को रिमोटली लेकर। तो कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको, ये अदर वेंडर्स वाला या सिस्को वाला? इनके पास बहुत सारे फीचर्स है, अभी टेक टीम थे, तो ये एक एग्जांपल है। और भी फीचर है, अगर ये भी नहीं हुआ, डिवाइस अपडेट भी कर दिया फिर भी नहीं चला, तो ये क्या करते, पूरा पूरा सेम डिजाइन जो ऐसे बना हुआ है, यूजर मोबाइल टैबलेट सेम टू सेम डिजाइन वर्चुअली बना देते। अब ये बताओ वर्चुअली कितने पर्सन है जिनको पता है वर्चुअल का मतलब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द वर्चुअल मीन्स, कितने लोगों को पता है वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस सबको पता है, हार्डवेयर को हम नहीं फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। सो नहीं सेम कर सकते। वर्चुअली का भी वही प्रोसेस है, सेम टू सेम वर्चुअली का भी वही प्रोसेस है कि ये क्या करते हैं, एक लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं अपने सर्वर पे और फिर टेस्ट करते हैं। तो ठीक है ना, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ये क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए सिस्को को प्रेफर कराया जाता है रियल टाइम में, क्या कराया जाता है, रियल टाइम में प्रेफर कराता है। अब सिस्को ने क्या करा भाई, सिस्को के जो कोर्सेज थे उन्होंने लॉन्च करे, इन्होंने लॉन्च करने से पहले कुछ सेक्शन डिवाइड कर दिए। सेक्शन का मतलब, जिसे इन्होंने बोला एक है लेवल 1 इंजीनियर, फिर क्या बोला लेवल 2 इंजीनियर, फिर क्या बोला लेवल 3 इंजीनियर, फिर क्या बोला लेवल 4 इंजीनियर। तो बहुत सारे लेवल्स हैं इनके पास। अब लेवल 1 का मतलब क्या है वो समझो। लेवल 1 का मतलब है आपके जितना भी डिजाइन चल रहा था ना उसमें सिर्फ क्या करना, डिजाइन को मॉनिटरिंग करना, या क्या कर सकता है, वेरिफिकेशन, जो भी काम डिवाइस चल रहा है नहीं चल रहा वो करना बस। अच्छा लेवल टू वाला क्या कर सकता है, लेवल 2 वाला आपके डिवाइस को मैनेज कर सकता है, कोई इशू आया आप इसके पास जाओगे, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट होगी ये सॉल्व करेगा बैठ के, कुछ नया इंप्लीमेंट करना है वो भी कर सकता है। लेवल 3 क्या करता है फिर, लेवल 3 का सबसे पहले काम है कि डिजाइन बना के देना आपको, डिजाइन में कौन कौन से डिवाइस लगेंगे, उनको कैसे मैनेज करना है वो बताएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उसको ट्रबल शूट करेगा, फिर उसमें कॉन्फ़िगरेशन में भी हेल्प करेगा। लेवल 4 का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इस पर हम बात करेंगे, अभी के लिए इसका कोई काम नहीं आपके लिए। ये लो मैंने हटा दिया, 3 ही लेवल समझो। अब लेवल 1 वालों को बोला जाता है सीसीएनए करना मैंडेटरी है, लेवल 2 वालों को सीसीएनपी, लेवल 3 वालों को सीसीआईई। अब सीसीएनए का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएशन। यस नेटवर्क। अब ए का मतलब एसोसिएशन। एसोसिएट लेवल, पी का मतलब अ प्रोफेशनल लेवल, ई का मतलब एक्सपर्ट लेवल। सो अभी आप लोग मुझसे कौन से लेवल के लिए बात कर रहे हो भाई, एसोसिएट सर। एसोसिएट। एसोसिएट के लिए बात करनी है ना मैं, ये तो क्लियर जी है जी ना, सर। सिस्को क्यों करना है, कौन कौन से कोर्सेज है, चलो आ जाओ दूसरी बात। अब जब भी हम सीसीएनए की बात करेंगे तो आपके माइंड में ये आएगा सर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इसका कोई सर्टिफिकेशन है, हाँ, इसका अगर आप एग्जाम दोगे तो होगा। और वो एग्जाम कैसा होता है, एमसीक्यू, अगर आपने स्कूल कॉलेजेस में दिए ऑप्शनल आते हैं, ABCD वाले, टिक क्लिक 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 करना है और हो जाएगा, इसमें कोई लैब नहीं होती। सीसीएनपी में भी सेम होता है, बट सीसीआई में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर लैब होती है 8 घंटे की, 8 आवर्स की लैब होती है, बाकी सब में 2 आवर्स का टाइम लगता है एग्जाम में, इसमें 8 आवर्स लगते हैं, पूरा दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात सुनिए।
जो CCNA आप मुझसे करने आए हो उसका नाम है CCNA एंटरप्राइज। इसका एग्जाम कोड बोल दो या बुक कोड बोल दो, वो क्या है 200-301। क्लियर है। अब इस CCNA में आप बहुत सारे टॉपिक कवर करोगे। देखो मैं टॉपिक के नाम बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आप जो कवर करोगे बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल्स में कुछ टॉपिक है जो आपको मैंडेटरी है पढ़ने। भाई मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा किसी को भी कि सर डायरेक्ट CCNA पढ़ाने लगो, नहीं। जो बेसिक फंडामेंटल है इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कौन सा होगा, ओसाई मॉडल। ओसाई मॉडल में लेयर कैसे काम करती है, हेडर्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, पोर्ट नंबर क्या है, डेटा कैसे बनता है, डेटा में क्या क्या होता है, ट्रैफिक डेटा कैसे एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाता है, वो सारी बातें यहाँ पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे आईपी एड्रेस पे। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर्स होते हैं सभी के पास यूनिक, ऐसी जब आप नेटवर्क में काम करते हो तो आपके पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट के पास क्या होते हैं, आईपी। और ये आईपी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्जन 4, एक होता है वर्जन 6। दोनों पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे सबनेटिंग पे। सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको पहले सबनेटिंग पढ़नी है, पूरा सिलेबस रख रखा है वहां पे। सबनेटिंग क्या है, एक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको डिजाइन दिखाया था, बहुत सारे कंप्यूटर है, लैपटॉप, मोबाइल, तो सबको आईपी चाहिए ना। उस आईपी को कैसे देना है वो बताता हूँ, और कितनी आईपी देनी है वो भी बता सकता हूँ। तो सबनेटिंग वहां पे काम करती है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एक सुपर सबनेटिंग टॉपिक। इंटरव्यूज में कई बार आपको बिना नोटबुक के क्वेश्चन पूछेंगे, इस सबनेट मास्क में कितने एड्रेस है और कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो वो आप कैसे बताओगे। सुपर सबनेटिंग वहां पे क्लियर करने पड़ेगी। फिर आपके पास टॉपिक आता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या टॉपिक का नाम है डियर, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, ब्रिज क्या है, गेटवे क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। फायरवॉल नहीं पढ़ेंगे भाई, फायरवॉल इज अ डिफरेंट पार्ट, जब आप सिक्योरिटी पढ़ोगे तब मिलेगा। एक्सेस पॉइंट इज डिफरेंट पार्ट, जब आप वायरलेस पढ़ोगे तब मिलेगा। अभी के लिए बेसिक जितने भी डिवाइसेस सब कवर करेंगे। इसी इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का एक पार्ट है जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको डेटा फ्लो, फिर सिखाऊंगा पैकेट फ्लो। इंटरव्यू 90% यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप कहीं पे भी एमएनसीज में इंटरव्यू देते हो और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया मुझे इस ट्रैफिक का फ्लो बताओ, आप में से एक स्टूडेंट है सुरेश। सुरेश, आई थिंक यू नो, इन एवरी इंटरव्यू डेटा फ्लो ऑलवेज आस्क। ये होता है ना हमेशा कि इंटरव्यू में सुरेश मांगते हैं ना डेटा फ्लो और पैकेट फ्लो, हाउ ट्रैफिक फ्लो इफ आई एम यूजिंग फायरवॉल, इफ आई एम यूजिंग राउटर, इफ आई एम यूजिंग स्विच। सो पूछते हैं इंटरव्यू में। सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट डेटा फ्लो एंड पैकेट फ्लो। वी ऑल्सो डिस्कस, हम और भी बात करेंगे आर्प के ऊपर, प्रॉक्सी आर्प के ऊपर, जी आर्प के ऊपर। फिर हम बात करेंगे राउटिंग टेबल, मैक एड्रेस टेबल और आप टेबल। अब एक बार बताऊं मैं आपको, जो ये टॉपिक है ना, ये वाले जो मैंने ये लिखे हैं, इन टॉपिक का अगर आपने 70% भी समझ लिया तो सीसीएनए हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये 70% सीसीएनए पे स्टैंड करता है। अगर ये कंप्लीट हुआ तो सीसीएनए आराम से आ जाएगा आप सभी को। चलो ठीक है, बेसिक फंडामेंटल के बाद दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट होता है स्विचिंग। स्विचिंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें यार नींद आ जाती है ऑलमोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको बोरिंग लगता है, लेकिन स्विचिंग से ही सारी ट्रबल शूटिंग आती है। जितने भी नेटवर्क में इशू आएंगे अगर, वहां पर स्विचिंग बहुत मैंडेटरी हो जाती है। तो स्विचिंग में कुछ टॉपिक है, जैसे वीलैन क्या होता है, एक्सेस पोर्ट क्या है, ट्रंक पोर्ट क्या है, डीटीपी क्या है, वीटीपी, आईवीआर, एसटीपी, आरएसटीपी, ईथरचन। ये सभी टॉपिक स्विचिंग से रिलेटेड है सभी। तो आप काउंट कर सकते हो ये स्विचिंग के टॉपिक्स। देन आप बात करेंगे हम लोग स्विचिंग के बाद राउटिंग टॉपिक। स्विचिंग क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, बात की बात। अभी सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन है हमारा। राउटिंग में कैसे टॉपिक्स होंगे उन पे समझो। राउटिंग एक मैंडेटरी पार्ट है। कभी आपने सुना है ऐसा कि भाई जो एयरटेल का आईएसपी है वो हर जगह चल रहा है, वोडाफोन का इंटरनेट हर जगह चलता है, कहीं पे भी चले जाओ, हर सिटी हर कंट्री में मिलता है। ऐसा क्यों? उनकी कनेक्टिविटी है। उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए आपको राउटिंग भी करते हैं और स्विचिंग भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है
किस सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हो, भाई एंड ऑफ द डे जो भी आप भेजोगे वो वायर से ही जाएगा, है ना। आप वाईफाई के थ्रू भी भेजोगे, एंड ऑफ द डे जिसके पास जाना है ना उसे वायर से ही मिलता है। सपोज करो एक यूजर है ये वाला, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अलग है मेरी। इस यूजर ने एक कॉल करी, ठीक है, ये कॉल सबसे पहले किसको मिलती है, आपके टावर पे। टावर से क्या होता है, आइडेंटिफाई क्या वो करेगा, मोबाइल नंबर किसका है भाई, फिर उस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड टावर को चेक कराएगा, उसको मिलेगा, फिर वो मोबाइल नंबर से किसको मिलेगा, मोबाइल पे, और मोबाइल से किसको रिसीव हो जाएगा, दूसरे यूजर को। तो ऐसे प्रोसेस होता है, सेम टू सेम डेटा का भी ऐसी है। अगर ये यूजर कोई डेटा इस यूजर को भेजना चाहता है व्हाट्सएप पे या किसी भी ऐप के थ्रू, तो वो डेटा कहाँ जाएगा, सबसे पहले उस आईएसपी के पास, उस आईएसपी के फिजिकल डिवाइस पे, फिर वो अलग दूसरे आईएसपी के फिजिकल डिवाइस पे, फिर वहां से इस यूजर। तो एंड ऑफ द डे सब आपस में ही तो कनेक्टेड है। तो इनको कनेक्टिविटी देने के लिए आपको राउटिंग और स्विचिंग करना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है जाके केबल लगा दी और इंटरनेट चल गया। बैकएंड में बहुत सारे फीचर है जो अब आपको समझ में आएंगे। तो राउटिंग हम पढ़ेंगे, जैसे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। और ये राउटिंग आप जो मुझसे पढ़ोगे ये IPv4 के साथ भी सिखाऊंगा, IPv6 के साथ भी। अगर आप यूज कर रहे हो जियो की सिम और रिलायंस, तो आपको क्लियर होगा ये जो है ना रिलायंस और जियो वाले IPv6 का एड्रेस दे रहे हैं आपको, आपकी जो भी सिम है उस पर, IPv4 नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी आईपीज है, इसमें लिमिटेशन खत्म कर दी इसने। प्लस हम बात करेंगे राउटिंग के अंदर ही कुछ एडवांस फीचर पे भी। फिर पार्ट स्टार्ट होगा आपका कुछ एडवांस टॉपिक, जैसे नेट पढ़ाऊंगा, ACL होगा, DSCP होगा, पोर्ट सिक्योरिटी होगा, ठीक है। इन टॉपिक्स पे बात करें। इसमें बेसिक फंडामेंटल में एक टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, वो बाद में बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है बेसिक कमांड सीखोगे डिवाइस पे, रिमोट सर्विसेज सीखोगे, iOS क्या होता है, डिवाइस पे कौन कौन से मोड। तो डिवाइस मैनेजमेंट का एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट समझो। ये पूरा होने के बाद जो CCNA की ट्रेनिंग है, जो मैं पढ़ाता हूँ CCNA, वो है 45 डेज की ट्रेनिंग। डेली 1 आवर का सेशन हम रखेंगे, मंडे टू थर्सडे क्लास चलेगी। CCNA से रिलेटेड बुक्स, PDF, जो भी नोट्स होंगे वो सब, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको शेयर होंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबके, सर लैब कैसे करेंगे, तो लैब के लिए भाई हम यूज करेंगे सिमुलेटर। सिमुलेटर का मतलब क्या होता है, जितने भी डिवाइस है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि हम उन डिवाइस को लॉजिकली यूज करेंगे। भाई एक बार बताओ, अगर मैं एक स्विच पे प्रैक्टिकल कराऊं, इस स्विच पे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इसको बार बार स्टार्ट भी करना होता है, केबल निकालना भी होता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी आप एज ए फ्रेशर हो, तो मैं पहले आपको किस पे सिखाऊंगा, लॉजिकल पे, देन आप इसको इंप्लीमेंट करोगे अपने सॉफ्टवेयर पे, फिर काम होगा। तो हम जो सिमुलेटर यूज करेंगे वो है पैकेट ट्रेसर और एक है GNS3। 2 सिमुलेटर का यूज करूंगा मैं, ठीक है। दो दो हम बात करेंगे, 2 का। उन पे हमें अपनी पूरी की पूरी CCNA लैब्स करनी है, ठीक है। इन पे हमें बात करनी है। अच्छा, और भी बात है भाई, कुछ टॉपिक है जो मैं बताना नहीं चाह रहा, यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहता, जिनके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। जैसे आपको थ्योरी के कुछ टॉपिक्स है वो हम बात करेंगे, जैसे SD-WAN क्या है, ऑटोमेशन क्या है, इन पे हम बात कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, इन टॉपिक्स पे। और आई थिंक जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने सिलेबस अपने हिसाब से मॉडिफाई करा है, अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। मैं आगे पीछे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको आगे पीछे पढ़ना है तो सिस्को की ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपके माइंड में डाउट है कि सर मैंने तो वैसे पढ़ा था, मैंने जो देखा था सर उसमें अलग अलग है टॉपिक, मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम गूगल पे चलते हैं और गूगल पे जाने के बाद हम लिखते हैं CCNA सिस्को सिलेबस। मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को रहेगा सर आपने मुझे बताया नहीं है सिलेबस। तो सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, पहले एक बार वेट करो। इंटरनेट स्लो है क्या, नहीं होगा वैसे तो। चलो देखो, जैसे इन्होंने दे रखा है ना नेटवर्क, बहुत सारी चीजें। अब
ये क्या बोला है, एग्जाम टॉपिक्स है, ठीक है भाई। अब थ्योरेटिकल के लिए बात करते हैं, कोर्स ओवरव्यू पे। ये देखो भाई, यहाँ से ट्रेनिंग ओवरव्यू है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है यहाँ पे दिख रखे। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है, जिनको आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब ऐसा नहीं है मैं वहां पर वायरलेस पढ़ा दूंगा, ठीक है, डीएनए पढ़ा दूंगा, नहीं। ये इनमें से कुछ टॉपिक आपको क्या करने हैं, सेल्फ स्टडी। तो बुक्स जो मैं आपको दूंगा, लेटेस्ट बुक्स, उनमें ये सारे टॉपिक की थ्योरी है, वो आपको पढ़नी होगी। अगर कोई डाउट है तो अब आप अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी, किसी को भी। पूछो भाई, कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए आप लोग। आदित्य, आशीष, आशुतोष, गोपाल, गुलशन, हिमांशु, ऋषभ, सुरेश, सैयद, कोई भी टॉपिक में कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। Actually, before joining this, Ruchi had shared this one PDF about this Yes, one yes, I syllabus. know. Yes, I know. So whatever it was there, you will be covering, right? Yes. No Okay. worry. Okay. मैंने ही बनाया वो सिलेबस, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मेरा ही सिलेबस है, मैंने ही उसको मैनेज करके बनाया पूरा। सेम टॉपिक आई ऑलरेडी रिटन ना, Yeah. सेम टू सेम टॉपिक। सम टॉपिक्स Yeah. थ्योरी यू नीड टू रीड सेल्फ, ओके। Okay. और किसी की कोई क्वेरी है? Can we discuss if you get any confusion? Which one? Any theory part? We can self-study. We can self-study. So if we get any confusion, can we discuss? Yes, in you the can. class? You can ping. Yeah, you can ping me on WhatsApp. Na, no worry. I'm available. Okay. Thank you. If you're having the LinkedIn account, so you can reach on my LinkedIn account also. Okay. Okay. This one. Okay. Can you share the link? Yes. No worry. आशीष, आशुतोष, गोपाल, गुलशन, कोई डाउट है भाई माइक अनम्यूट कर लो आप लोग, कोई इशू नहीं है, आराम से। घर की आवाज आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। नहीं सर, नहीं डाउट। हाँ देखो, अभी हम 45 डेज करेंगे, जॉब की बात कोई भी नहीं करेगा कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। जब आप पढ़ लोगे 10 दिन के बाद मुझे बताना। और अगर आपने ऑलरेडी इंटरव्यूज दिए हैं तो आप पहले दिन के सेशन के बाद खुद ही बता दोगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड देखना है कैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई थिंक यही देख लो यार। ये वन नोट भी यूज करता हूँ, बहुत सारे MS पेंट भी यूज करता हूँ, अलग अलग है सब में। ये दिख रहा है यहाँ पर सेम टू सेम मैंने डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर ये मेरा एक 1-to-1 बैच चल रहा है, सेम टू सेम मेथड है पढ़ाने का, सेम। सबको मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ, कोई PPT यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और जैसे ही आपका मुझे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस सबमिट हो गई है, तो मेरे एक कंप्लीट बैच की पूरी सेशन की वीडियो आप सभी को ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप मेरी क्लास में कल बैठने से पहले उस वीडियो को देख के आ सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप सभी अपनी मेल आईडीज को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तभी मैं आपको पूरा जितना भी कोर्स है वो डायरेक्टली भेज दूंगा। और फिर हम उसी टॉपिक्स को दोबारा पढ़ेंगे। तो आपके पास एक पैरेलल टॉपिक्स की पहले से थ्योरी है, आप आने से पहले उसको देख के आ सकते हो। डन। और कोई भी डाउट हो अपनी डायरी में लिख कर आना। क्लास में कोई नोट्स मत बनाना भाई, ठीक है। क्लास में कोई नोट्स नहीं बनाएगा, आराम से 1 घंटा पढ़ना है अभी बस। 2 घंटे की थ्योरी है नहीं, 45 मिनट्स भी पढ़ लिया बहुत हो जाएगा आपके लिए, 40 मिनट भी पढ़ लिया बहुत है। आप पहले एक सेशन लेके देखना 40 मिनट वाला, फिर बताना मुझे, ठीक है। सैयद क्लियर है? हिमांशु? Hi Akshay ji, this side Ashutosh. Hello. हाँ बोलिए आशुतोष, आपका हाँ बोलिए, वॉइस बोलिए। आ रहा वॉइस मेरा आ रहा है? हाँ डन बोलिए। ओके। ये मतलब इसमें आप प्रैक्टिकल भी है या ओनली थ्योरी है? सब है भाई। जब मैंने लिखा ना लैब पार्ट, लैब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, लिखा है ना लैब के लिए सिमुलेटर, सॉफ्टवेयर को ही सिमुलेटर का मतलब ऐसा है ना, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ओके पैकेट को वो ड्राइव द कार, How to work switch and router. कुछ भी। हाँ तो आपके पहले फिजिकली डिवाइस पे नहीं देता कोई भी, कॉस्ट ज्यादा होती है ना, Logically दैट इज द पढ़ना। रीजन।
हाँ लॉजिकली पढ़ेंगे। लॉजिकल में अगर आपकी कमांड में बिल्कुल सही हो गया है, एकदम आप जी सर, कमांड थ्रो टाइप कर पा रहे हो, हाँ देन यू कैन पैकेट प्रैक्टिस ऑन ट्रेसर। सीसी। हाँ पैकेट ट्रेसर पे यार पूरा सीसीएनए पढ़ लेते हैं आराम से, बहुत सिंपल वे में वो भी। मैं आपको एक दो बैच की वीडियो की एक दिखा देता हूँ, नहीं वो अगर है आपको लगता एक्चुअली है। एक मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा तो आप समझ लो रिलैक्स होकर पढ़ना, हिंदी में मैं बहुत अच्छे से पूरा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। नहीं इंग्लिश नहीं में ऐसा मेरे नहीं को ना मेरा फ्लो हिंदी बन में ही जाता है। पढ़ना है, हिंदी में ही हाँ पढ़ना है एक्चुअली ना। मैं हिंदी बैकग्राउंड ही मेरा हिंदी है टोटल, सो आई वांट टू नहीं नहीं, देखो कंटिन्यू अगर मैं हिंदी इंग्लिश में ओनली। पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी बेस्ट है, लेकिन एक फ्लो हो जाता है उसमें। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअली हाँ ये राउटर पैकेट आ रखा है जैसे यहाँ पे। यहाँ पर देखो ये मेरा एक बैच है 9 से 10, जिस टाइम पे आप लोग आए हो वो बैच है मेरा ही। तो यहाँ पर मैंने उसको दिख रहा है, यहाँ पर लिख के पढ़ा रखा है पूरा। जी जी सर। मैं कुछ भी यूज कर लूंगा, MS पेंट कुछ भी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही लिख के टाइप करके सब कुछ। अब देखो यहाँ पर मैंने उसको पूरा ये पैकेट ट्रेसर पे दिखा रहा हूँ मैं कैसे है। फिर यहाँ से डेटा भी जाते हुए दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, दिख रहा है ये। मैं अब उसको सिमुलाइजेशन में क्लिक करा, प्ले करा, पीसी पे जाऊंगा, फिर पिंग लिखूंगा कि भाई पिंग कर। और फिर जो बैकएंड है ना, बैकएंड यहाँ पर पीसी, ये देखो पैकेट बनाया इसने। अब ये पैकेट भी समझा रहा हूँ कैसे प्ले करेगा, कैसे जाएगा, कैसे बनेगा। तो ऐसे हम लैब करेंगे अच्छे से, क्योंकि यहीं पर इंटरव्यू रहता है 90%। यस। जो सर ये आईपीज आप लगाते हो ना इन पे, हाँ हाँ मैं सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। कैसे मैं लगती है, बोल कैसे बनाते हैं सब। मतलब ये डुप्लीकेट आईपी होती है, असल में ओरिजिनल आईपी मत होती है। हेलो। हाँ मैं ऐसे सीखने बताऊंगा। के लिए। हाँ नहीं नहीं, ये एक्चुअली रियल टाइम में भी तो यही है, ये लो देखो मेरे पास। मैं रियल टाइम में भी तो वही यूज कर रहे हो, बस उनमें डिफरेंस है कि कौन सी परचेज करनी होती है, कौन सी फ्री। देखो ना 192 वाली तो है मेरे पास भी, वाईफाई पे दिख रहा है। लेकिन कुछ फीचर्स है जो हम यूज करते हैं, उन फीचर की वजह से ये आईपी हाइड हो जाती है। अब जैसे मैं गूगल पे जाऊं और मैं लिखूं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, जैसे मैं लिखूं व्हाट इज माई, सॉरी, यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ google.com फॉर हेलो। एग्जाम्पल। यस। हेलो अक्षय सर। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये 40 मिनट का वीडियो कहाँ पे डाला है आपने? किस चीज का 40 मिनट्स का? हाँ। अच्छा मैं वो सेशन की बात कर रहा हूँ कि अच्छा। अगर हमने सेशन में 40 to 45 मिनट भी दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उतनी थ्योरी पहले डाइजेस्ट करोगे ना। अब ऐसा है, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग होंगे, कुछ फ्रेशर होंगे, सबको डाइजेस्ट करना अलग अलग होता है ना सबका। तो इसलिए मैं 40-45 ऐसे थ्योरी कवर करूंगा। ओसाई को कवर करने में 3 दिन लग जाते हैं हमें, ठीक है। तो वो कितना जी डीप सर। होगा आप उससे उससे लगा सकते हो कि 3 दिन क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। क्योंकि जितने भी अच्छा इंटरव्यूज अक्षय होते हैं जी, 9। हाँ जी। एक्चुअली हाँ ना आप बोलिए। जो OSI मॉडल आप पढ़ाना ना, थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल भी करके बताना। एक्चुअली वो कॉलेज रहे हैं ना, और जितना कॉलेज के टाइम में पढ़ा था ये उतना तो ही आज भी कोई पता है, प्रैक्टिकल ही उससे नहीं है ज्यादा सर। ना। भाई अगर आप मेरी वीडियो भी देख लोगे तो मिल जाएगी सीसीएनए की मिल जाएगी ओके। ओसाई की, आप उससे समझ जाना। बहुत सारे स्टूडेंट देख के आए होंगे, जिन्होंने नहीं देखे मैं उनको दिखा रहा हूँ ना ये। जैसे ये मेरा एक 1-to-1 बैच चल रहा है यूएस का, 11-to-1 अंकिता दिख रहा है यहाँ पर। एक्चुअली एक्चुअली सबसे बड़ा कंफ्यूजन ना सिर्फ OSI लेयर और TCP/IP लेयर्स को ही लेकर ही है। अरे मतलब कोई दिक्कत मैं नहीं उसको है। रियल 100 टाइम्स मैंने पढ़ चुका हूँ, रट चुका हूँ, बट मेरे को कभी याद नहीं होता। ठीक है, आप ही अपने आप बता देना भाई क्लास के बाद क्या होता है आप ही बता देना अपने आप क्लास के बाद क्या होता है। नहीं आएगा तो फिर अरे बर्गर खिला दूंगा मैं आपको आ गया तो आप दे बर्गर देना पार्टी, बर्गर पार्टी अरे रख लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आ गया तो आप देना, नहीं आया तो मैं दे दूंगा भाई, और क्या कर अरे सकते नहीं हैं। बर्गर क्यों, मैं और गारंटी मतलब इसकी, जो भी। हाँ गारंटी ये रहती है भाई, टीचर सभी सही पढ़ाते हैं। गारंटी ये रहती है मेथड क्या है, ठीक है। एक होता है कि मेथड कैसे समझ में आता है, वही मैथ आप हर जगह पढ़ लो नहीं आएगी, और वही मैथ कहीं ऐसी जगह से पढ़ लोगे एक ही बारी में समझ आ जाती है, होता है ना ऐसा। तो पॉसिबल ही क्या है, हम्म। पढ़ा तो सभी वही रहे ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज, लेकिन मेथड क्या है, डिफरेंट है। तो वो हम सीखेंगे नहीं कैसे करना है। नहीं, जैसे जैसे क्या है ना, जैसे अपना जैसे एप्लीकेशन लेयर है, जैसे अपने स्टार्टिंग में अपना पहला एप्लीकेशन हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर सॉरी प्रेजेंटेशन हुआ, सेशन हुआ। तो इसका ना एक बाइफरकेट करके एप्लीकेशन हुआ, तो ये एप्लीकेशन ऐसे वर्क करता है। वो थ्योरेटिकली, थ्योरी तो हम कॉलेज के टाइम से पढ़ रहे हैं,
बट वो नहीं एक्चुअली नहीं भाई, प्रैक्टिकल कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है? अरे सब कराऊंगा मैं। अगर आपने अच्छा। आप सब कराऊंगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स बिल्कुल। आप अगर आपको लगता है ना कि नहीं समझ आ रहा सर, अभी आप बोल रहे हो मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, ठीक है भाई। हम्म। अरे नहीं नहीं, मुझे ट्रस्ट है बस नहीं नहीं, मुझे अरे समझ में मैं आ जाए। वीडियो दिखा रहा हूँ भाई, मैं अपना नाम नहीं दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने लिखा अक्षय और CCN है, हम्म, अक्षय कुमार नहीं दिखाते यार, ऐसा भी होता है ना तो यहाँ पर जैसे ये पार्ट 1 दिख रहा है ओसाई, हम्म, ये दिख रहा है पार्ट 1 ओसाई, तो ये देख कर आ जाओ बस। अगर आपको कुछ लगता है, अगर आपको लगता है पार्ट 1 ओसाई देख कर आ जाओ। ये मेरे एक स्टूडेंट है नईम, अभी भी पढ़ रहा है, नईम है, इसको मैंने ओसाई पढ़ाया था, बिल्कुल इसको कुछ नहीं आता स्क्रैच से। तो आप यहाँ से पढ़ लो, एक वीडियो डेमो के लिए देख लो आप लोग, चैट पे भेज दो इसका लिंक सबको, ये देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ लीजिए। हाँ, ये आप देख लो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर मुझे बताना भाई, वैसे आएगा नहीं फिर भी आप देख लो, ठीक है। कल से कंटिन्यू करें फिर, करें सेशन। Akshay, hello. हाँ जी, Akshay, यस यस। can you share English video for me? हाँ हाँ सुरेश, मैं शेयर करूंगा आपको, डोंट वरी। आप Okay. व्हाट्सएप में सभी लोग मेल आईडी भेज दो, मैं हिंदी इंग्लिश की दोनों वीडियो शेयर कर दूंगा, बोथ वीडियोस, क्लियर। Oh, thanks a lot. Thanks a lot. अगर आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है सो यू कैन रीड, ओके, नो वरी। Okay. 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 Thanks. ओके मैन, कल मिलते हैं फिर हम सभी लोग 9 बजे शार्प, ठीक है। Yeah. सर 9 आपका 5 ये रिकॉर्डेड सेशन पेस्ट कर रहे हैं ना ग्रुप में, आज जो अरे सेशन रिकॉर्ड हुआ? इसका क्या करना है ये बताओ, ये तो समझाया मैंने बस आपको। नहीं, मैं शुरू में मिस कर गया था 20 मिनट्स। कोई नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है।